हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। आज तक आपने सुना है, आज हम इसे सिद्ध करके देखेंगे कि त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका योगफल 180 होता कैसे है। क्लियर है? आप जानते हैं कि त्रिभुज जो है एक ऐसी आकृति होती है जो तीन भुजाओं से बंद आकृति होती है। बंद, ध्यान से सुन लेना, एक ऐसी आकृति जो तीन साइड से बंद हो, यानी कि तीन भुजाओं से निर्मित हो और वो बंद हो तीनों साइड से। देखिए, जब उसमें तीन साइड हैं तो उसमें तीन ही कोण होंगे, इसलिए तो हम कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। क्लियर है? अब ये जो तीनों कोण होते हैं उनकी माप कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब आप उन तीनों कोणों को ऐड करेंगे तो तीनों कोणों पर ऐड जो होता है, यानी कि जो जोड़ होता है, वो हमें 180 प्राप्त होगा। आज हमसे सिद्ध करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारे सामने एक त्रिभुज बना है जिसका नाम मैंने रख दिया है A, B और C। ठीक है, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए और मेरा जो स्टेटमेंट है वो भी ध्यान से देख लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये थ्योरम है और थ्योरम है मोस्ट इंपोर्टेंट, कक्षा 9 और कक्षा 10। ठीक है, प्रयोग तो उसका हम हर जगह करते हैं, लेकिन कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। चलिए इसे सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है तो हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम रख दिया ABC। तो इस त्रिभुज के अंदर हमने तीन कोण लिए हैं। देखिए, ये कोण A बनेगा, ये कोण B बनेगा और ये कोण C बनेगा। चलिए मैं इनका नामकरण कर देता हूं। जैसा आपका नाम है इनका भी एक नाम होता है, और वो नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। चाहे तो आप इन्हें ABC भी प्रयोग कर सकते हैं, या इनके अंदर इनके अलग से नाम रख सकते हैं। इसका कोण का नाम रख दिया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। तो इस त्रिभुज के अंदर हमने तीन कोण बना दिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो त्रिभुज है इसके तीनों कोणों का योगफल 180 है, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, यानी कि हमें प्रूफ करना है। इस प्रूफ को करने के लिए हम थोड़ी सी एक अलग से काम करते हैं इस त्रिभुज के साथ। इस त्रिभुज का जो आधार है, ठीक है, ये काम हम वैसे किसी भी भुजा के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये फिलहाल यहाँ आधार के लिए कर रहे हैं। हमारा आधार इस त्रिभुज का क्या है? AB। इस आधार के समानांतर हम इसके शीर्ष C पर एक भुजा खींचते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर रख दिया PQ। ये रेखा हमारे पास इस आधार AB के समानांतर है। समांतर का मतलब होता है इनकी डिस्टेंस हर जगह बराबर रहेगी। तो हमने एक अलग से रचना कर दिया, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि जो रचना आपने की है अलग से, जो भी आप काम अलग से करेंगे उसे करेंगे रचना। आपने जो भी रचना की है, हमने एक रेखा PQ खींची है जो पैरेलल है। पैरेलल का साइन होता है दो लाइन ऐसे बना के, किसके पैरेलल है? AB के। ये आपने चित्र के अनुसार खींच ली है। इसे आपको अलग से दिखाना पड़ेगा कि हमने ये काम अलग से इस त्रिभुज के साथ किया है। चलिए अब हम करते हैं उत्पत्ति, यानी कि प्रूफ। क्या करेंगे भैया? प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा हम एक चीज समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक लाइन है, एक रेखा है, ये हमारे पास एक लाइन है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। चलिए अगर हम इस रेखा पर कहीं एक बिंदु लें, कहीं एक बिंदु लें और उस बिंदु पर ये कहें कि ये बिंदु इस रेखा के साथ कितना कोण बनाता है, तो ये बिंदु इस रेखा के साथ 180 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 180 डिग्री का। अगर आपको ये चीज मालूम है तो बस इसी का प्रयोग करना है हमें यहाँ। देखिए, जो हमने इस आधार AB के एक पैरेलल रेखा PQ खींची है उसके शीर्ष C पर, तो उसने क्या किया है, आप चित्र के अनुसार देख रहे हैं, यहाँ पर हमें तीन कोण मिल चुके हैं। एक कोण जो त्रिभुज का था हमारे पास पहले से, कोण 3 था, है ना। दो कोण और अलग से बन चुके हैं, ध्यान से देखें अगर आप। एक कोण इधर बन गया है, इसका नाम हम रख देते हैं 4, और एक कोण इधर बन गया, इसका नाम रख देते हैं 5। ठीक है, तो चित्र के अनुसार आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि वो जो लाइन आपने पैरेलल खींची थी, उस पैरेलल लाइन से हमने तीन कोण और सामने आए हमारे पास, बल्कि दो। एक तो पहले से था कोण 3, तो एक कोण 4 और एक कोण 5 सामने आ गया। अब ध्यान से देखिए,
ये जो तीन के तीन कोण है ये इस लाइन पर बने हुए तीनों कोण हैं, यानी कि इस लाइन पर जो एक कोण बनता उस कोण के हमने तीन भाग कर दिए हैं, कोण 3, कोण 4 और कोण 5। तो इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम कह सकते हैं कि इन तीनों कोणों का योगफल 180 है, 4, 3 और 5। तो लिख लीजिए कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, इन तीनों का योग कितना है 180 डिग्री के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहां लिखना पड़ेगा तीनों कोण एक ही रेखा पर बने हैं, तीनों कोण एक ही रेखा पर बने हैं। कोई भी चीज आप ऐसे नहीं लिखोगे, उसका प्रूफ दोगे कि ये कैसे है। क्लियर है? चलिए अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बतानी है आपको। जो मैंने ये पैरेलल लाइन खींची है, ए बी के पैरेलल लाइन मैंने पी क्यों खींची है? क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, जब हम दो पैरेलल लाइन लेते हैं, जब हम दो पैरेलल लाइन खींचते हैं, पैरेलल यानी कि समानांतर, क्या होती है भैया? ये समांतर लाइन है। और इन्हें अगर कोई रेखा काटती है, इसे कहते हैं तिर्यक रेखा। अगर दो समांतर रेखा को एक रेखा काटती है, जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं, तो ये तिर्यक रेखा इन समांतर रेखाओं के अंदर चार कोण बनाती है। देखिए आप यहां देख पा रहे हैं। तो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होगी कि जो आगे पीछे के कोण है इस तिर्यक रेखा के, इस रेखा के ये जो तिर्यक रेखा आपने खींची है समांतर रेखाओं को काटते हुए, इसकी एक प्रॉपर्टी जो उसके अंदर कोण बनते हैं और तिर्यक रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए ये इधर बना है और ये इधर, तो ये आपस में बराबर होते हैं। और इन बराबर कोणों का नाम होता है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, ध्यान रखिएगा, एकांतर अंतः कोण। ध्यान से देखिए क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि यही सेम कंडीशन यहाँ बन रही। देखिए अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं और इस लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं इधर, तो ध्यान से देखिए दो पैरेलल लाइन है और ये रेखा इन्हें काट रही है। ये जो रेखा इधर से आ रही है CA, और ये वाले कोण एक दूसरे के अपोजिट हैं, उस तिर्यक लाइन के अपोजिट है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों एकांतर अंतः कोण है। तो यहां लिखेंगे अब हम, क्योंकि जो रेखा AB है हमारी वो पैरेलल है PQ के, क्योंकि वो रचना में हमने देख लिया है। इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के, और कोण 2 बराबर होगा कोण 5 के। क्यों बराबर होंगे? दोनों के दोनों एकांतर अंतः कोण हैं। एकांतर अंतः कोण। देखिए कारण आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप कारण नहीं बताएंगे कि क्यों बराबर है तो इस चीज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको कारण बताना पड़ेगा कि ये इस कारण से बराबर है। क्लियर है? चलिए ये निकालने के बाद जो हमने पहली कंडीशन निकाली थी, इसमें ध्यान से देखिए, वापस इस कंडीशन को लिखते हैं। कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर है 180। ये तो हम पहले से जानते हैं कि किसी रेखा पर बने सारे कोणों का योग 180 होता है। चलिए अब यहाँ देखिए आप, कोण 4 किसके बराबर है? कोण 1 के, तो यहाँ पर रख देते हैं कोण 1। कोण 5 किसके बराबर है? कोण 2 के, और कोण 3 को हम रखेंगे एज इट इज, और तीनों कोणों का योगफल कितना आया? 180। थोड़ा सीरीज में लिख देते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कोण को हम डिग्री में मेजर करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा है कि किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उन तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। ये उसका प्रूफ रहा है। ध्यान से समझ लीजिएगा, आपके सामने सब कुछ लिखा है। इस तरीके से ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ये कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। शायद हर साल ये आपको एग्जाम में मिलता है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। बाय।